अगर आपको भी इस तरह से खुजली करने की आदत है तो ये वीडियो आपके लिए है। खुजली कहीं पे भी हो रही हो, ये बहुत परेशान कर लेती है और कुछ स्पेसिफिक जगह पे जैसे पीठ में खुजली है या उससे भी ज़्यादा अगर कान के अंदर खुजली है, तो वो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ होती है। आज मैं आपसे इसी बारे में डिस्कस करूँगा और मैं डिस्कस करूँगा उन 4 कारणों के बारे में जिनकी वजह से ये खुजली की समस्या होती है और हमको इस खुजली के लिए क्या करना चाहिए और हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। सबसे पहला कारण है कान में वैक्स। कान में जो वैक्स होता है वो नेचुरल सब्सटेंस है। उसका काम होता है कान में फ़िल्टर की तरह बाहर के आने वाली गंदगी को रोकना। परंतु होता क्या है, किसी किसी को वैक्स का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा होता है, तो ये वैक्स लगातार हमारे स्किन के कांटेक्ट में रहता है, जिसकी वजह से आपको खुजली की समस्या लग सकती है। तो इसका तरीका क्या रहता है, जब आपको वैक्स की वजह से खुजली की समस्या हो रही हो, तो इस खुजली का निवारण तभी होगा जब इस वैक्स को निकाला जाए। वैक्स का बिल्टअप ज़्यादा हो रखा है, जब कान को ब्लॉक कर रहा है, तो साथ में समस्या और भी क्या होती है, कान को ये बंद करने लगता है, तो आपको सुनने में भी दिक्कत होती है। तो सफाई करने के लिए ये ईयरबड वगैरह का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ईयरबड से ये कान का वैक्स अंदर पुश होकर कान को ब्लॉक भी करता है, कान की खाल में चिपक के इचिंग वाली समस्या को और पैदा करता है और कान को डैमेज भी कर सकता है। तो करना क्या है, कुछ ईयर ड्रॉप्स आती हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर यूज़ करने से कई बार ये कान साफ भी हो जाते हैं। अगर नहीं साफ हो रहे हैं तो किसी ईएनटी विशेषज्ञ को दिखाएं, जिससे वो कान की क्लीनिंग कर सके। दूसरा कारण क्या रहता है, जो हमने अभी डिस्कस करा, सफाई। अगर आपको आदत पड़ रखी है बार बार कान की सफाई करने की, ईयरबड से, किसी शार्प चीज़ से, तो इन सब से भी इचिंग की समस्या बढ़ती है। होता क्या है, हमारी कान में जो है खाल है, सिंपल खाल है, और उसको कान को हाइड्रेशन की ज़रूरत रहती है। तो जब हम इसको सफाई करते हैं तो कान की खाल में डैमेज होता है, स्वेलिंग आती है, जिससे हाइड्रेशन में दिक्कत आती है और कान की खाल जो है ड्राई पड़ना चालू होती है। इस ड्राइनेस की वजह से आपको कान में खुजली की समस्या लगेगी। तो करना क्या है, हमें कान की खाल को हील होने का पूरा मौका देना है। यानी कि अगर खुजली हो भी रही हो तो कान के अंदर कोई चीज़ डाल के सफाई करने की कोशिश ना करें, बाहर से खुजली कर सकते हैं, अंदर कोई चीज़ मत डालिए। समस्या ज़्यादा हो रही है तो कुछ ईयर ड्रॉप्स आती हैं जिनका यूज़ करा जा सकता है, बहुत ही रेगुलर यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तीसरा मेन कारण आता है उन लोगों के लिए जिनको ईयरबड, हियरिंग एड्स वगैरह यूज़ करते हैं, लगातार कान में लगा के रखते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको इचिंग की समस्या लग सकती है। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ कान के अंदर डाल रहे हैं तो लगातार वो कान की खाल से टच होती रहेगी, इरिटेशन करेगी, इरिटेशन की वजह से ये इचिंग की समस्या लग सकती है। तो तरीका क्या रहता है कि कान को हमें बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, कान को हमको थोड़ा मॉइस्चराइज रखने की जरूरत है। और अगर ईयरबड वगैरह यूज़ कर रहे हैं या हियरिंग एड यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो टिप है उसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। कई बार जो है ओवर फिटिंग की वजह से भी ये इचिंग की समस्या बढ़ जाती है। चौथा कारण होता है इन्फेक्शन की वजह से या डर्मेटाइटिस की वजह से। इन्फेक्शन में जैसे ओटोमाइकोसिस हो गई, फंगल इन्फेक्शन हो गया, ये उन लोगों में दिक्कत ज़्यादा होती है जो लोग कान के अंदर ऑयल यूज़ करते हैं। इसी तरह से कान की एक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जैसे बालों में डैंड्रफ की समस्या हो गई, उसी तरह की चीज़ होती है डर्मेटाइटिस, जिसकी वजह से ये इचिंग की समस्या बढ़ सकती है। तो अब हम लोग जान लेते हैं पहले हमको क्या चीज़ें नहीं करनी है। पहली चीज़, कान के अंदर ईयरबड वगैरह यूज़ ना करें। ईयरबड हो गया या कोई शार्प चीज़ डाल के कान की सफाई करने की कोशिश ना करें। कान में अगर इचिंग की समस्या 1 हफ्ते से ज़्यादा रुक रही है तो किसी डॉक्टर की सलाह लें। अगर ये समस्या वैक्स की वजह से है तो ईयर ड्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इचिंग में आपको आराम मिलेगा। अगर ये वैक्स बहुत ज़्यादा है, कान को ब्लॉक कर रहा है, तो कान की सफाई की जरूरत पड़ सकती है, जिससे आप ईएनटी विशेषज्ञ को दिखा के कान को साफ करवा सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली क्या नहीं करना है और क्या करना चाहिए। पहली चीज़ वही कि कान को रेगुलर साफ करने की जरूरत नहीं होती। कान जो है एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, वो अपने आप ही क्लीन होता रहेगा। आप सफाई करने की कोशिश में कान में डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से इचिंग की समस्या बढ़ सकती है। दूसरा चीज़, अगर आपको खुजली ज़्यादा हो रही हो, कान में से कोई डिस्चार्ज की समस्या बने, कान में से येलोइश या ब्लैकिश कलर का डिस्चार्ज आ रहा हो, दैट मीन्स फंगल इन्फेक्शन बन रहा है। ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो कान में कुछ ईयर ड्रॉप्स वगैरह देंगे, कान की सफाई कर देंगे, जिससे आपको इस तरह की इचिंग में आपको आराम मिल जाएगा। तीसरी चीज़ यही रहती है, अगर आपको इचिंग की समस्या कुछ लंबे समय तक रह रही है तब भी उस चीज़ को नेग्लेक्ट ना करें, तुरंत राय लें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो को और देखें। धन्यवाद।